12 नवंबर सुबह 5:30 बजे। यही वो वक्त था जब सिलकियारा टनल ढह गई थी और 41 मजदूर सुरंग में दब गए। तब से कई रेस्क्यू टीम्स ऑपरेशन में जुटी हैं, लेकिन अब तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाल पाई हैं। ये सवाल इसलिए है कि सरकार ने सिस्टम की पूरी ताकत लगा दी है। स्थानीय पुलिस, प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, रेल विकास निगम लिमिटेड, ओएनजीसी, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, बीआरओ, एनएचएआई, टिहरी जल विद्युत विकास निगम और सुरंग निर्माण के कई एक्सपर्ट्स इस मिशन में जुटे हैं, लेकिन सभी के हाथ अभी तक खाली हैं। सरकार की घोर लापरवाही और सरकार की अकर्मण्यता इससे जाहिर होती है और निश्चित रूप से जो एक काली सूची में जो कंपनी थी उसको आनंद फानंद में इतने प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे दी गई, उनको एक काम दे दिया गया। और जबकि एडिट टनल का निर्माण होना चाहिए था, एडिट टनल का निर्माण हुआ, एस्केप टनल का निर्माण नहीं किया गया। सरकार कुछ भी कहे, लेकिन सरकार पूरी तरह फेलियर रही है और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो पूरी तरह फेलियर रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति फेलियर रही है। कई बार अलग अलग प्लान्स का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि प्लान ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और अलग अलग विकल्प मौजूद हैं इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। लेकिन 15 दिन बाद भी अभी भी ये मजदूर टनल के अंदर ही हैं और एक बार फिर से अब प्लान बी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ए तो है ही, ए प्लान वो है जहां पर आपने एक रेस्क्यू टनल बनाई है और उसके अंदर एक मशीन, ऑगर मशीन को भेजा गया। लेकिन जिस ऑगर मशीन को सबसे ज्यादा प्रभावी बताया जा रहा था, वही ऑगर मशीन अब इस टनल के अंदर, रेस्क्यू टनल के अंदर फंस गई है और वो निकल नहीं पा रही। उसको काटने के लिए प्लाज्मा कटर मंगाया गया है और अब उसका इस्तेमाल करके उस ऑगर मशीन को निकाला जा रहा है और फिलहाल प्लान ए इस वजह से रुक गया है। अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतने रेस्क्यू प्लान पर काम करने के बाद भी मजदूर बाहर क्यों नहीं आ पाए हैं। वहीं कई सवाल रेस्क्यू करने के तरीके पर भी उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि वर्टिकल ड्रिलिंग पहले शुरू क्यों नहीं की गई। दूसरा सवाल, ड्रिलिंग मशीनों के रिप्लेसमेंट पार्ट्स के लिए घंटों का इंतजार क्यों करना पड़ा। तीसरा सवाल, रेस्क्यू ऑपरेशन की सही प्लानिंग क्यों नहीं की गई। चौथा सवाल, बचाव की रणनीति में बार बार बदलाव क्यों हुए। पांचवा सवाल, बचाव कार्य के लिए अब भी विदेशी विशेषज्ञ और मशीनों पर निर्भर क्यों रहना पड़ रहा है। छठा सवाल, अलग अलग अफसर रेस्क्यू की अलग अलग डेडलाइन क्यों दे रहे हैं। सातवां सवाल, बिना उचित अध्ययन के सुरंग निर्माण क्यों शुरू किया गया था। आठवां सवाल, मजदूरों के परिवार को स्थिति के बारे में ठीक से जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। तो हमारा उत्तरकाशी के मंत्री जी से यही अनुरोध है, विनती है कि जितना जल्दी हमारा बेटा को बाहर करवा दें और सब लोग को सुरक्षित निकलवा दें। तो बारिश कृपा में बारिश के कब हमारा लड़का निकल जाए। उम्मीद तो डेली करते हैं, खुशी का खबर आज मिले कल मिले, अभी तक तो उम्मीद ही में बैठे हुए हैं। दरअसल जिसके दिमाग में जो आता है वैसे ही खड्डे खोद रहा है, जबकि टनल के अंदर की स्थिति क्या है ये तक किसी को मालूम नहीं है, जिसे समझने के लिए अब जाकर टनल के अंदर ड्रोन से मैपिंग की जा रही है। देखिए ड्रोन मैपिंग की जा रही है। ठीक सामने आप देखिए टनल का मुख्य हिस्सा है, ड्रोन आपको वहां पर उड़ता हुआ नजर आ जाएगा और टनल के पूरे हिस्से की मैपिंग इस वक्त शुरू कर दी गई है। जैसा बताया जा रहा था कि आधुनिक मशीनें यहां पर मंगाई गई हैं, रोबोट्स मंगाए गए हैं ताकि एक एक चीज की मैपिंग हो सके। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आगे का हिस्सा है टनल का वहां तक ड्रोन पहुंच गया है, भीतर से मैपिंग करते हुए पहुंचा है और यही ड्रोन जो है ऊपर से नीचे पूरी टनल की मैपिंग करेगा कि सामने से, ऊपर से, पीछे की तरफ से और अगल बगल की साइड से हम यहाँ पर हमको इस टनल को भेजना है, तो इससे पहले इसकी मैपिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात समझ आती है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। मलबे में भारी पत्थरों की वजह से ड्रिलिंग रोकनी पड़ रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि पहले हुए हादसों से कोई सीख क्यों नहीं ली। क्योंकि सितंबर 2023 बिलासपुर में एक सुरंग का मलबा ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई थी।
मई 2022 रामबन जिले में एक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से 10 लोगों की मौत हो गई थी। फरवरी 2021 अचानक आई बाढ़ के बाद कई लोग एक सुरंग में फंस गए थे। बाद में रेस्क्यू कर 27 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। सितंबर 2015 बिलासपुर सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। 3 मजदूर फंस गए। 9 दिन बाद 2 मजदूरों को बचा लिया गया। अगस्त 2004 टिहरी बांध की सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से 29 लोगों की मौत हो गई थी। मतलब इस तरह के हादसों से तारीख भरी पड़ी है, लेकिन इसके बाद भी सुरंग निर्माण के वक्त मजदूरों को रेस्क्यू करने की कोई तैयारी नहीं रखी जाती। ये सवाल इसलिए है कि उत्तरकाशी में टनल के अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए मशीनों के पार्ट्स को जुटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। टनल के भीतर फंसे 41 लोगों को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई विकल्पों पर एक साथ काम चल रहा है। पहला और सबसे मेन विकल्प ये है, जो सिलक्यारा वाली साइड है उस तरफ से एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है करीबन 60 मीटर की, ताकि उन मजदूरों को जो 60 मीटर मलबे से दूर हैं उनको उसके रास्ते निकाला जा सके। लेकिन इसमें काफी ज्यादा लंबा वक्त लग रहा है, इसलिए अब दूसरा बड़ा विकल्प है टनल का ठीक ऊपरी हिस्सा, यानी कि वर्टिकल ड्रिलिंग। ये ऊपरी हिस्सा आप देख रहे हैं जहां पर आपको लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं, मशीनें भी वहां पर आपको घूमती नजर आएंगी। वहां पर आज से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है और ये ड्रिलिंग के अभी तक की जो स्थिति है वो ये कि 15 से 16 मीटर तक ये मशीन वर्टिकल ड्रिल कर चुकी है। 1 मीटर चौड़ा पाइप इसके अंदर डाला जाएगा और ऐसे ही धीरे धीरे 86 मीटर तक की ड्रिलिंग करनी है। लगातार ड्रिलिंग हो रही है और अब 3 से 4 दिनों में अगर सामने की तरफ से हमें सफलता नहीं मिली तो ऊपर की तरफ से 3 से 4 दिनों में सफलता मिलने की गारंटी यहां जो अधिकारी हैं वो दे रहे हैं। वहीं एक सवाल इस बात का भी है कि जब से मजदूर टनल में फंसे हैं, इस 6 इंच चौड़ी पाइप से ही खा रहे हैं। इसी पाइप के जरिए उन तक दाल सब्जी पहुंचाई जा रही है, लेकिन मजदूर कब तक ऐसे खाएंगे? टनल के भीतर फंसे लोगों को करीबन 15 दिन हो गए हैं और 15 दिनों तक उन तक कैसे खाना पहुंचाया जा रहा है इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। दाल सब्जी रोटी बनी हुई है और इस वक्त आप देखिए कि किस तरीके से फॉइल पेपर में इस सब्जी को एक निश्चित मात्रा में भरकर इस तरीके से उसको फोल्ड किया जाता है। वो इसलिए फोल्ड किया जा रहा है क्योंकि जिस पाइप के सहारे इनको भेजना है वो करीबन 6 मीटर चौड़ा पाइप है और उसको उस साइज को ध्यान में रखते हुए ही आपको फॉइल पेपर में इस तरीके से सब्जी को रोल करना होता है और ये बड़ा साइज होना चाहिए। निश्चित साइज में ही आपको ये तैयार करना होगा। इसी तरीके से रोटियां भी पैक की जाती हैं और जो दाल है उसको बॉटल में भरा जाता है और फिर इन तमाम सब्जी को, दाल को और रोटियों को पाइप में बॉटल के सहारे आगे कंप्रेशर की मदद से प्रेस करके उन 41 लोगों तक पहुंचाया जाता है। दरअसल वक्त बीत रहा है और तेजी से बीत रहा है और अब एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर मजदूर कब बाहर आएंगे, लेकिन कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे रहा है। उत्तरकाशी से अंकित गुप्ता के साथ दीपक रावत, एबीपी न्यूज।